हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री और आज का टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा दोस्तों? मैटर। मैटर क्या है दोस्तों? एनीथिंग which occupies a space, and has mass and volume is known as matter. Is known as matter. Is known as matter. कोई भी वस्तु जो क्या करे दोस्तों, उस क्षेत्र को घेरे और उसका कोई मास हो और वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मैटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैटर। यहां पे एक पॉइंट जो आया वो आया मास। मास क्या है दोस्तों? व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इनटू इट इज नॉन एज मास। यानी कि कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस में है उसी को हम लोग बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे दोस्तों? मास। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ पिलो इज अमाउंट ऑफ कॉटन kept into it। यानी कि पीलो का जो मास होगा दोस्तों वो क्या होगा? उस पीलो में कितना कॉटन डाला हुआ है वही उस पीलो का मास होगा। उसी तरह यदि हम लोग लें टेडी बियर का एग्जांपल, टेडी बियर का मास क्या होगा दोस्तों? टेडी बियर में कितना अमाउंट ऑफ कॉटन डाला हुआ है वही उस टेडी बियर का मास होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखेंगे मास ऑफ टेडी बियर इज अमाउंट ऑफ कॉटन kept into it। यानी कि बेसिकली मास क्या है दोस्तों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इनटू इट, उसी को हम लोग बोलेंगे मास। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे मैटर जो होते हैं वो क्या चीज के बने हुए होते हैं। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होंगे दोस्तों वो क्या चीज के बने हुए होंगे? पार्टिकल्स के बने होंगे। And these particles are very small in size। मैटर जो होंगे दोस्तों वो पार्टिकल्स के बने हुए होंगे और ये जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। यानी कि इन पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है। अब देखेंगे क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होंगे उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो प्रॉपर्टी 1 है क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैज अ स्पेस बिटवीन देम। यानी कि पार्टिकल जो होंगे मैटर के उनके बीच में स्पेस होगा एंड दिस स्पेस इज नॉन एज मॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है दोस्तों? पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, उन दोनों के बीच में स्पेस होगा। ठीक है। और वो स्पेस क्या कहलाएगा दोस्तों? मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहलाएगा दोस्तों? मॉलिक्यूलर स्पेस। पॉइंट नंबर 2, particles of matter attract each other। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों? अट्रैक्ट होंगे। दैट इज देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ attraction between the particles and
of attraction, this force of attraction is known as molecular force of attraction. Molecular force of attraction. देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया, पार्टिकल ऑफ मैटर्स जो होंगे एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन 2 पॉइंट को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट है हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, टू अंडरस्टैंड compressibility of states of matter। हम लोग ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेस और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कंप्रेसिबिलिटी स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ पाए। ठीक है, यानी कि मैटर जो होगा वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से 3 स्टेट्स होंगे दोस्तों, भीज। कौन कौन से 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा यहां कि मैटर जो होंगे वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से 3 स्टेट्स होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैटर के बीच में पार्टिकल्स का स्पेसिंग और समझते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए दोस्तों, हम लोग यहां देख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और नीचे हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, और यहां हम लोग देखेंगे स्टेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहां 3 बॉक्स बना रहे हैं। देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के काफी करीब करीब होंगे। तो ये क्या है दोस्तों, सॉलिड है। नेक्स्ट, लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे इनका स्पेसिंग जो होगा सॉलिड के अपेक्षा ज्यादा होगा, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे। नेक्स्ट, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे से काफी दूर होंगे। तो ये क्या है दोस्तों, गैस। ठीक है, अब यदि हम लोग देखें मॉलिक्यूलर स्पेस, क्या देखें दोस्तों, मॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा। क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। यदि लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्पेस देखें तो क्या होगा दोस्तों, इंटरमीडिएट।
और गैस का यदि हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। उसी तरह मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि हम लोग देखें सॉलिड के केस में तो ये क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के लिए क्या होगा दोस्तों, इंटरमीडिएट। और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के लिए क्या होगा दोस्तों, मिनिमम। अब हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यदि मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम। यदि मॉलिक्यूलर स्पेस इंटरमीडिएट होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, इंटरमीडिएट। और यदि मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, मिनिमम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे इस टॉपिक को इसी के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होगा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल, यानी कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड जो होगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंप्रेस कर सकते हैं। वेयर एज गैस जो होगा वो क्या होंगे, आर कंप्रेसिबल, आर कंप्रेसिबल। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस जो होते हैं कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। इसी कारण मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा। और यदि इस पे हम लोग क्या करें दोस्तों, प्रेशर अप्लाई करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के कारण मॉलिक्यूलर्स के बीच का स्पेसिंग क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज करता चला जाएगा। स्पेसिंग क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज करता चला जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि गैस जो होंगे वो कंप्रेसिबल होंगे। तो गैस क्यों कंप्रेसिबल होते हैं दोस्तों, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इसके कारण मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, मिनिमम। हैंस गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, क्या पूछेगा, विच स्टेट ऑफ मैटर आर कंप्रेसिबल, विच स्टेट ऑफ मैटर इज कंप्रेसिबल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मारना है दोस्तों टी, गैस में। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला स्टेट हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सॉलिड। सॉलिड का पॉइंट नंबर 1, solids are rigid, solids are rigid, that is hard and strong। सॉलिड जो होंगे दोस्तों वो रिजिड होंगे। रिजिड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो हार्ड होगा और स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। पॉइंट नंबर 2, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होंगे उसके बाउंड्रीज फिक्स होंगे और उनका वॉल्यूम भी क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। पॉइंट नंबर 3 जो है दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर स्पेस और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आधारित है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव मिनिमम और लेस मॉलिक्यूलर
space. So there is maximum force of attraction between the particles. So they are incompressible. देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 हमने क्या बताया, सॉलिड्स जो होंगे उनके पास मिनिमम या लेस मॉलिक्यूलर स्पेस होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इसके कारण मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होंगे वो इनकम्प्रेसिबल होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे किसका, लिक्विड्स का। पॉइंट नंबर 1, liquids are fluid. That is, they flow in layers. लिक्विड्स जो होंगे दोस्तों वो फ्लूइड होंगे। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है फ्लो करना, और जो फ्लो करेगा लेयर्स में फ्लो करेगा। लिक्विड्स जो फ्लो करेगा वो लेयर्स में फ्लो करेगा। पॉइंट नंबर 2, liquids have fixed volume but not fixed shape. So they take shape of the container in which they are kept. पॉइंट नंबर हम 2 क्या बताएं दोस्तों, कि लिक्विड जो होंगे उनका वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप जो होगा फिक्स नहीं होगा। यानी कि यदि हम लोग लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। पॉइंट नंबर 3 जो होगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जो होगा वो आधारित होगा मॉलिक्यूलर स्पेस पे और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। हैव मिनिमम have intermediate molecular space and molecular force of attraction. ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 हम क्या बताएं, पॉइंट नंबर 3 जो है, लिक्विड्स जो होंगे उनके पास इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्पेस होगा और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पॉइंट नंबर 1, गैसेस आर फ्लूइड। गैसेस जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, फ्लूइड होंगे। क्या होंगे दोस्तों, फ्लूइड होंगे। यानी कि फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है दे कैन फ्लो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो होगा, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम
नॉर फिक्स्ड शेप, यानी कि गैस के पास ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और ना ही उसका शेप फिक्स्ड होगा। ठीक है। दे कंप्लीटली fill the container in which they are kept। ठीक है। यानी कि गैसेस जो होंगे उनका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा ना ही उनका फिक्स शेप होगा, यानी कि वो जो होंगे वो कंटेनर का कंप्लीटली फिल्ड करेंगे, कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 3, गैसेस एक्सपीरियंस force on its molecule, so they create pressure on the wall of container। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, गैसेस एक्सपीरियंस फोर्स ऑन इट्स मॉलिक्यूल। गैसेस एक्सपीरियंस, एक पॉइंट छूट गया दोस्तों, मैक्सिमम फोर्स ऑन इट्स मॉलिक्यूल। गैसेस जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं मैक्सिमम फोर्स को अपने मॉलिक्यूल्स पे, जिसके कारण वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं कंटेनर के वॉल पे। पॉइंट नंबर 4, have more molecular space, so less molecular force of attraction is experienced by its molecules. Hence, gases are compressible। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, मोर होगा या तो मैक्सिमम होगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा या लेस होगा। ठीक है। इसी कारण गैस जो होंगे वो कंप्रेसिबल होंगे। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो मोर होगा या मैक्सिमम होगा। इसके कारण मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा या लेस होगा। इसीलिए गैसेस क्या होते हैं दोस्तों, कंप्रेसिबल होते हैं। यानी कि गैस पे हम लोग क्या करें दोस्तों, प्रेशर क्रिएट करें तो वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होंगे उसके स्टेट्स बदलेंगे। किस कंडीशन में बदलेंगे तो देखते हैं। सॉलिड को यदि हम लोग हीट किए, क्या किए दोस्तों, हीट किए, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को यदि हीट किए तो ये क्या चीज में बदल जाएगा दोस्तों, गैस में। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गैस को कूल करें तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड को कूल करें तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सॉलिड। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या बोलता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि सॉलिड को हीट करें तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को हीट करें तो गैस में बदल जाएगा।
गैस को कूल करें तो लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड को कूल करें तो सॉलिड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है दोस्तों बेसिकली वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हो रहा है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है दोस्तों? स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड्स to liquid and liquid to gas when it is being heated and also when gas is being cooled it converts into liquid and liquid is being cooled it converts into solid। मैंने क्या बोला दोस्तों? when solids are heated, यदि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को हीट करेंगे तो ये गैस बन जाएगा। यदि गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो देखें यहाँ पे हीटिंग के कारण क्या हुआ दोस्तों? स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में बदला। ठीक है, और कूलिंग के कारण गैस से लिक्विड में बदला और लिक्विड से सॉलिड में बदला। तो आप लोग इसको नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन बल्क। यानी कि बल्क प्रॉपर्टी से हम लोग देखें तो मैटर को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से दो भाग हैं? पहला होगा दोस्तों मिक्सचर और दूसरा होगा दोस्तों प्योर सब्सटेंस। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मिक्सचर को। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है दोस्तों? कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेज in any ratio। मैंने क्या बताया दोस्तों? मिक्सचर जो होंगे वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज को किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स करेंगे। एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें दोस्तों तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा मिक्सचर इटसेल्फ, जो हम लोग खाते हैं। मिक्सचर जो हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता, इसमें अलग अलग चीज मिलाए जाते हैं, जैसे कि गठिया हो गया, सेवई हो गया, बादाम हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स करके क्या बना दोस्तों? मिक्सचर। उसी तरह हम लोग देखें फ्राइड राइस भी क्या है दोस्तों? मिक्सचर है। क्या है दोस्तों? मिक्सचर है। उसी तरह यदि हम लोग देखें शुगर का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो भी क्या होगा दोस्तों? मिक्सचर होगा। ठीक है, मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन है दोस्तों? तो टाइप 1 होमोजीनस मिक्सचर क्या है दोस्तों? होमोजीनस मिक्सचर एनी मिक्सचर व्हिच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म, यानी कि जिसके कंपोनेंट्स जो होंगे यूनिफॉर्म होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि यदि पूरे मिक्सचर में देखें तो उसके कंपोजिशन को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसी को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या है दोस्तों? मिक्सचर in which its component are uniform। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा दोस्तों ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, उसी को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल टी, कॉफी, शुगर
सिरप ईटीसी। अब देखिए दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, यानी कि इसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कि चाय, चाय में क्या हम लोग पहचान सकते हैं कितना पार्ट शुगर है, कितना पार्ट वाटर है, कितना पार्ट मिल्क। कॉफी में भी नहीं पहचान सकते। शुगर सिरप, यदि शुगर सिरप को देखें तो हम लोग नहीं देख के कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन बेसिकली ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि इसमें भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ दोस्तों, मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म। जिसका कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म होगा, उसी को बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 यानी कि टाइप 2, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर? मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म। मिक्सचर इन विच its component are not uniform, यानी कि वैसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ sand and stones, example next mixture, next example mixture of salt and pebbles, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे दोस्तों, वैसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट जो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि यदि हम लोग चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल method of separation, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। चलिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़े। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन तो फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन जो होगा, उसका कौन कौन से फिजिकल मेथड है? हैंड पिकिंग यानी कि हाथों से चुनना। नेक्स्ट विनोइंग में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ विंड हम लोग क्या देखेंगे कि जो लेस डेंसिटी के कंपोनेंट्स होंगे वो फ्लो कर जाएंगे, और जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा वो सेटल कर जाएंगे। तो विनोइंग क्या है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स in which heavier one settles at bottom and lighter one
फ्लोज with the help of wind, with the help of wind, help of wind। मैंने क्या बोला दोस्तों, विनोइंग जो है सेपरेशन है दो कंपोनेंट्स का, जिसमें हेवियर कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे, और लाइटर जो होंगे विंड के साथ फ्लो करके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन क्या हुआ दोस्तों, हैंड पिकिंग, विनोइंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन ईटीसी, फिल्ट्रेशन ईटीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये है फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज क्या है दोस्तों, प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स। यानी कि प्योर सब्सटेंसेज जो होंगे वो एक ही टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होंगे या मॉलिक्यूल्स के बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें तो सिल्वर Ag, गोल्ड Au, आयरन Fe, etc। ठीक है दोस्तों, प्योर सब्सटेंसेज क्या होंगे दोस्तों, जो एक ही टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बने हुए होंगे। एग्जांपल में सिल्वर, यदि हम लोग सिल्वर लें तो सिल्वर जो है एक ही टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, गोल्ड एक ही टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, आयरन एक ही टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेज जो होंगे, प्योर सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड into elements and compounds, and compounds। प्योर सब्सटेंसेज जो होंगे दोस्तों वो क्लासिफाइड होंगे एलिमेंट्स में या तो कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में या तो कंपाउंड्स में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एलिमेंट, और हम लोग देखेंगे एलिमेंट क्या होते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट। एन एलिमेंट, an element contains only one type of atoms, only one type of particles, only one type of particles, particles, atoms or atoms or molecule, और मॉलिक्यूल। देखिए दोस्तों, एलिमेंट जो होगा वो या तो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए होंगे, एक ही टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सिल्वर, गोल्ड,